Hi friends, welcome to the basic level series of English Hub. आज जिस पार्ट ऑफ स्पीच को हम कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। लेकिन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को पढ़ने और समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंजंक्शन क्या है। तो चले चलते हैं अपनी कंजंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। कंजंक्शन दरअसल आपके पास एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो जोड़ने और मिलाने का काम करता है। यानी कि वर्ड्स को जोड़ने का, फ्रेजेस को मिलाने का और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। इस एग्जाम्पल में टी भी आपके पास एक वर्ड है और काफ़ी भी आपके पास एक वर्ड है। तो इन दो लफ्ज़ों को एंड का जो कंजंक्शन है वो आपस में मिला रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है शी इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़। इस एग्जाम्पल में इन रीडिंग बुक्स आपके पास एक फ्रेज है, जबकि वॉचिंग मूवीज़ वो भी एक फ्रेज है। इस एग्जाम्पल में एंड का जो कंजंक्शन है वो दो फ्रेजेस को आपस में मिला रहा है। तीसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड द एग्जाम। इस एग्जाम्पल में ही स्टडीड हार्ड ये आपके पास एक सेंटेंस है। इसी तरह ही फेल्ड द एग्जाम ये भी एक आपके पास मुकम्मल जुमला है। तो इस एग्जाम्पल में बट का जो कंजंक्शन है वो दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से एक कंजंक्शन दो लफ्ज़ों को आपस में मिला रहा है, दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है और दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम कर रहा है। कंजंक्शन बिल्कुल एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। जिस तरह एक ब्रिज दो मुख्तलिफ रास्तों को आपस में जोड़ता है, सिमिलरली कंजंक्शन भी सेंटेंस के अंदर जोड़ने और मिलाने का काम करता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को। बुनियादी तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज में तीन टाइप्स पाई जाती हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 3 कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हम इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन अच्छी तरह से समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। सो आवर फर्स्ट टाइप इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये एक ऐसा टाइप ऑफ कंजंक्शन है जो वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। आपने ये नोटिस किया होगा, एक वर्ड लिखा हुआ है इक्वल इम्पोर्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा एक वर्ड को एक वर्ड के साथ मिलाने का काम करता है। इसी तरह एक फ्रेज को एक फ्रेज के साथ और एक सेंटेंस को एक सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करता है। यानी कि कभी भी आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी भी वर्ड को किसी भी फ्रेज के साथ नहीं मिलाएगा, ना ही किसी फ्रेज को किसी सेंटेंस के साथ मिलाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास बुनियादी तौर पर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पाए जाते हैं। उनको याद रखने के लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है फैन बॉयज। यकीनन ये वर्ड आपने अपनी टीचर से सुना होगा। फैन बॉयज असल में एक शॉर्ट टर्म है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने के लिए। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। इसमें एंड आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि स्मार्ट और हार्ड वर्किंग के दो लफ्जों को आपस में मिला रहा है। आवर नेक्स्ट टाइप इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस को आपस में जोड़ता और मिलाता है।
जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 2 मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस पाए जाते हैं। नंबर 1 डिपेंडेंट क्लास, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं, एंड नंबर 2 इंडिपेंडेंट क्लास, जिसको हम मेन क्लास भी बोलते हैं। तो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा 2 मुख्तलिफ क्लासेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी कि एक डिपेंडेंट क्लास को एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाने का। ये कभी भी सेम क्लासेस को आपस में नहीं जोड़ता। यानी कि एक डिपेंडेंट को डिपेंडेंट के साथ नहीं जोड़ता, ना ही एक इंडिपेंडेंट क्लास को एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस, अनलेस, वाइल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। इस एग्जाम्पल में बिकॉज आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट क्लास को एक डिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ रहा है। आई स्टेड एट होम आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है, जबकि बिकॉज इट वॉज रेनिंग डिपेंडेंट क्लास है। आवर लास्ट एंड थर्ड टाइप इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा जोड़ी की शक्ल में पाया जाता है। किसी भी सेंटेंस में जोड़ी की शक्ल में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो कोरिलेटिव कंजंक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शन आपके पास हैं ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ईदर यू स्टडी हार्ड और फेल द एग्जाम। इस एग्जाम्पल में ईदर और आर आपके पास एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि वो सेंटेंस में जोड़ी की शक्ल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में जोड़ी की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सॉक्स, ग्लव्स, बिल्कुल उसी तरह ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम बहुत सी चीज़ों को जोड़ी की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से एक हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अगर हम इसको जोड़ी की शक्ल में इस्तेमाल ना करें, तो तब ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन नहीं कहलाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस तैयार किए हैं। इनको आपने रीड करना है और टाइप ऑफ कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक पीडीएफ फाइल जनरेट की है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो पीडीएफ फाइल दरअसल एक एमसीक्यूज बेस्ड पीडीएफ फाइल है, जो कि कंजंक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में है, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को मज़ीद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा।